क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का प्रश्न। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ महिंद्र मोटर लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर है 2017 और 2018 के कॉलम है। फर्स्ट दिया उसने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल में 1,40,000 एंड 2,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस में ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 70,000 96,000। करंट लायबिलिटीज है, इसमें ट्रेड पेबल से है, क्रेडिटर्स से 2,20,000 एंड 2,04,000। बिल्स पेबल है एंड 1 लाख। टोटल है लायबिलिटीज की 5,30,000 6,40,000। सेकेंड नंबर पर असेट्स दी हुई है, जिसमें नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत फिक्स असेट्स से 2 लाख एंड 2,00,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000 एंड 80,000। करंट असेट्स में है स्टॉक 1,40,000 एंड 1,60,000। डेटर्स 70,000 एंड 1,20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,60,000 एंड 2 लाख। टोटल है असेट्स की 5,30,000 एंड 6,40,000। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसने लिखा है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ महिंद्र मोटर लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो सबसे पहले हम टिक लगा लें कि कौन सी अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, कौन सी अमाउंट इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन सी फिनेंशियल एक्टिविटी में आएगी। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं लायबिलिटी दिया है। अच्छा, ईयर सबसे पहले देख लीजिए 17 और 18, हाँ सही दिए उसने। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके सामने कोई अमाउंट नहीं है तो कोई टिक नहीं लगाना है। शेयर होल्डर फंड, कोई टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि जिसके सामने अमाउंट है बस उसके सामने हमें टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तो शेयर कैपिटल लिखा हमें। शेयर कैपिटल हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, शेयर कैपिटल हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, तो एफ लिख लीजिए इसमें, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस जो होते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो इसमें ओ लिख लीजिए। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज के सामने कोई अमाउंट नहीं है, टिक ना लगाएं। ट्रेड पेबल के सामने कोई अमाउंट नहीं है, टिक ना लगाएं। अब क्रेडिटर्स के सामने अमाउंट है, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज जो होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है, तो ओ टिक लगा लें। बिल्स पेबल पे कोई टिक ना लगाएं क्योंकि इसकी अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, और जब अमाउंट में डिफरेंस नहीं है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में या कहीं भी नहीं आएगा, तो बिल्स पेबल को आप छोड़ दें, ठीक है। अब आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स कोई टिक ना लगाएं क्योंकि इसके सामने कोई अमाउंट नहीं है। अगला फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स जो होती है वो आती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, आई लिख लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आएगा। एक्यूमुलेटेड वर्ड से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें बस डेप्रिसिएशन को देखना है, तो ऑपरेटिंग में आएगा। करंट असेट्स में कोई अमाउंट नहीं है, टिक ना लगाएं हम, बट स्टॉक में लगाएं आप। स्टॉक करंट असेट्स है तो ऑपरेटिंग में आएगा, डेटर भी ऑपरेटिंग में आएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसको हम अलग से लिखते हैं, तो इस पे कोई टिक ना लगाएं, ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है। बस चल, अब सबसे पहले ऊपर हमने हेडिंग लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। कितनी स्टेप्स में आंसर निकालते हैं हम? 3। पहली स्टेप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले प्रॉफिट लिखना होता है। प्रॉफिट हम रिजर्व का डिफरेंस लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में देखिए रिजर्व दे रखे हैं उसने 70,000 और 96,000, 70,000 और 96,000, ठीक है। तो 70,000
देन 96,000, डिफरेंस कितना हुआ? 70 और 96 का यदि डिफरेंस निकालते हैं तो 26,000 हुआ, तो ये 26,000 आपका प्रॉफिट आ गया। जी जी जी। नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए डिविडेंड पेड है नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व को तो मैंने प्रॉफिट मान लिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को तो हमने क्या मान लिया? प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मतलब मेरा सवाल यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? डेप्रिशिएशन। पढ़ा था हमने कहीं शायद, हाँ, वो असेट साइड में देखिए फिक्स्ड असेट्स लिखा, उसके जस्ट नीचे डेप्रिशिएशन है। हाँ है। तो 40,000 और 80,000 डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट आ रहा है वो 40,000 और 80,000 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 40,000। 40,000 क्या होना है? ऐड होना है तो जोड़ दीजिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66,000। ये जो 66,000 हमारा आया है ये कहलाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल। तो हमने इसको हेडिंग दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल 66,000। अब हमें इफेक्ट करके देना है, हमें इफेक्ट देना है करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स के। ठीक है, तो लायबिलिटीज बढ़ेगी प्लस करेंगे, लायबिलिटीज कम होगी माइनस करेंगे। लायबिलिटीज बढ़ेगी प्लस करेंगे, कम होगी माइनस करेंगे। असेट्स बढ़ेगी तो माइनस करेंगे और असेट्स कम होगी तो प्लस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर 220 का 2,4 हो गया, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेस में आएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, कम हो रहा है, लेस में आएगा। तो लेस में लिख दिया हमने, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर 2,20,000, 2,04,000। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 16,000। ये जो 16,000 है ये क्या होगा? लेस। यहाँ लिखा हुआ लेस, ध्यान रखेंगे हम। अगला नाम पढ़िए, बिल्स पेबल बराबर है तो ना लेस में आएगा ना ऐड में आएगा। चल कंप्लीट। फिर आ जाइए करंट असेट्स पर आ जाइए, उस पर ओ निशान लगाया होगा हमने। स्टॉक 140 से 160 हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है तो लेस में आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हमने इंक्रीज इन स्टॉक 140 से 160 हो रहा है तो 20,000 बढ़ रहा है, तो 20,000 जो आएगा वो लेस में ही आएगा। जी जी जी, हमने नोट कर लिया अंदर की साइड। अगला नाम देखिए आप, डेटर 70 का 120 हो रहा है, डेटर 70 का 120 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये, तो इंक्रीज इन डेटर। डिफरेंस निकालने 70 और 120, 120 मतलब ये है कि 50,000 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो ये 50,000 रुपए आपके यहाँ आ जाएंगे। जी जी, 50 ये लिख दिया आपने। और कुछ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में अब कुछ भी नहीं है, ओ निशान हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। टोटल कर लें, 50, 20, 70, 10, 80 और 6, 86, 86,000 हो रहे हैं भैया। तो 86,000 हमें इसमें ऐड करने हैं या लेस? तो लेस करने हैं, तो लेस करने वाली अमाउंट को काहे में रखते हैं हम? ब्रैकेट में, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया। लेस वाले आइटम ब्रैकेट में, अंदर चलेंगे प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट में लिख रहे हैं तो फिर प्रॉपर लिखे हम। ओके, ये 66 का है प्लस का है और 86 का है माइनस का है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 का में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो एक लाइन नीचे लिखते हैं अपन, तो यहाँ नहीं लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 माइनस। बस कुछ नहीं करना है आपका। ये हेडिंग कंप्लीट हुआ, तो ये हेडिंग ऐसे कैसे यहाँ नेट के नाम से आ जाएगा। ये हेडिंग ऐसे कैसे किस नाम से आ जाएगा? नेट। तो नेट कैश फ्लो की जगह हो जाएगा यूज्ड। क्यों हो जाएगा? माइनस में आ रहा है, और जब वैल्यू माइनस में आए तो क्या वर्ड यूज कर लेते हैं हम? यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट। तो ये हमारा एक हेडिंग यहाँ तक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड हेडिंग हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग क्रियाएं। सेकंड हेडिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है इसका अमाउंट आपको असेट से ही मिलेगा, लाइबिलिटीज से नहीं मिल पाएगा आपको। तो असेट साइड में जाइए सब। फिक्स असेट्स 2 लाख और 2,40,000, ठीक है। परचेसेस ऑफ फिक्स असेट्स 2,40,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40,000 का। अब हमने इसको परचेस नाम क्यों दे दिया? हमने इसे परचेस नाम क्यों दे दिया? पिछले साल असेट्स कम थी, इस साल असेट्स ज्यादा हो गई, तो खरीदी होगी तभी तो ज्यादा होगी। पिछले साल असेट्स कम थी, इस साल ज्यादा है, तो खरीदने भी बढ़ती है, रखे रखे थोड़ा ना बढ़ती है। तो ये श्योर है कि यदि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसे परचेस ही किया गया होगा, उसको परचेस ही माना जाता है। इसलिए हमने इसको किस नाम से लिखा? परचेसेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। डिफरेंस कितना आया? 40। अब परचेस करेंगे तो ये चेक करो रुपया आएगा या जाएगा? परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली रुपया क्या होगा? जाएगा। और जब भी रुपया जाता है तो काहे में लिखते हैं? माइनस। माइनस मतलब ब्रैकेट, एक ही अमाउंट था, ठीक है। यही हमारा इस एक्टिविटी का आंसर हो गया। तो माइनस में लिख दीजिए 40,000, एक लाइन नीचे माइनस में लिख दीजिए 40,000। क्या नाम देंगे इसको? नेट। नेट कैश फ्लो ना बोलते हुए क्या बोलेंगे? यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड क्यों बोल रहे हैं हम? माइनस में आ रहा है, इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं फिर अपन? यूज्ड, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। तीसरी एक्टिविटी जो होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, वित्तीय क्रिया जिसको बोलते हैं। इसमें वही आएंगे जिसके सामने एफ लिखा होगा हमने। तो देखिए एफ मेरे ख्याल से पूरे सवाल में केवल एक ही सामने है और वो है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल 1,40 का 2,40 हो गया, 1,40,000 का कितना हो गया? 2,40,000 हो गया, ठीक है। 1,40 का 2,40, बताइए शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो फिर ये इश्यू ऑफ शेयर्स कहलाएंगे, क्योंकि हमने नए शेयर इश्यू किए होंगे, इसलिए शेयर कैपिटल क्या हुई है? बढ़ी है। तो जब भी शेयर्स कैपिटल बढ़े तो आपको मान के चलना है कि आपने नए शेयर क्या किए हैं? इश्यू किए हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है आपका 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीस। अब जब शेयर इश्यू करेंगे तो मुझे चेक कराइए, मुझे बताइए रुपया आएगा या कंपनी के पास से रुपया जाएगा? तो हम अपने आप को कंपनी मानते हैं। जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो पब्लिक से रुपया कंपनी के पास आएगा, और जब रुपया आएगा तो इसको काय में लिखेंगे हम? प्लस में। काय में लिखेंगे? प्लस में, ठीक है। तो एक लाइन नीचे सिंगल ही अमाउंट थी 1 लाख रुपए। अब इसको आंसर क्या देंगे हम? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब पूरा ये क्या ये आएगा और उसके साथ में क्या वर्ड जुड़ जाएगा? नेट। तो ये तीसरी एक्टिविटी का आंसर आ गया। मतलब ये आपका जो सेकंड वाला कॉलम है इसमें ओनली 3 अमाउंट आएंगे। पहली एक्टिविटी का आंसर, दूसरी एक्टिविटी का आंसर और तीसरी एक्टिविटी का आंसर। क्लियर? सेकंड वाले कॉलम की टोटल लगा लीजिए। माइनस माइनस का 60,000 प्लस का कितना है? 1 लाख। माइनस माइनस का 60,000 और प्लस का कितना है? 1 लाख। घट जाएगा, लेस हो जाएगा सब। लेस होने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 40,000। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस की आएगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40,000। 40,000 काय में आ रहा है आपका? प्लस में आ रहा है। ये तो हो गया तीनों एक्टिविटीज का। अब इसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग कैश बैलेंस। तो क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस 17 का जो होता है, 17 का जो होता है वो ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, और 18 का जो कैश होता है 18 का वो क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। तो अभी हमें कहां से उठाना है? 17 में से। तो 17 में देखिए कैश बैलेंस 1,60,000 है, तो 1,60,000 रुपए हम इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस कर लीजिए। 40,000 में 1,60,000 आप प्लस कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए होना चाहिए। ये 2 लाख रुपए। अब इसको आप मैच करिए किताब में दिए गए क्लोजिंग बैलेंस से। किताब में जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो रियल में 2 लाख रुपए दिया है।
हमारा भी कितना आ रहा है 2 लाख, मतलब हमारा सवाल पूरी तरह से क्या है, सही है। तो इस तरह से आपका ये सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।